ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से अब किसी के भी घर की रसोई का चूल्हा कभी ठंडा नहीं पड़ेगा? क्या हॉर्मुज की खाड़ी में अगर कोई नया संकट खड़ा हो जाए तब भी भारत में रसोई गैस की किल्लत पूरी तरह खत्म हो जाएगी? और क्या इस बार मोदी सरकार ने ऐसा फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है मास्टर स्ट्रोक, जिसमें मुकेश अंबानी की रिलायंस को सबसे बड़ा रोल सौंपा गया है? जरा सोचिए कि अगर एक दिन सुबह अचानक खबर आए कि देश में एलपीजी सिलेंडरों की भारी कमी हो गई है और नया सिलेंडर बुक करने के लिए कई हफ्तों तक इंतजार करना पड़ेगा, तो हर घर का बजट और रसोई का पूरा सिस्टम कैसे चरमरा जाएगा। पिछले कुछ दिनों जब पश्चिम एशिया में तनाव और संघर्ष बढ़ा था, तो दुनिया भर में गैस सप्लाई की लाइफलाइन कहे जाने वाले हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पर सीधा असर पड़ा था। भारत में भी इसका असर देखने को मिला था और रिफिल बुकिंग के नियम सख्त करने पड़े थे। लेकिन अब सरकार ने इस पूरे संकट की जड़ पर ऐसा फैसला लिया है जो देश के हर आम परिवार को बड़ी राहत देने वाला है। सरकार ने देश के इतिहास में पहली बार एक ऐतिहासिक और बेहद सख्त कदम उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश की 21 बड़ी रिफाइनरीज और तेल गैस उत्पादक कंपनियों के लिए एलपीजी का एक तय उत्पादन लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। 13 अगस्त को जारी इस सरकारी आदेश के तहत इन कंपनियों के लिए कुल 63,810 टन प्रतिदिन एलपीजी तैयार करने की क्षमता तय की गई है। ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अगर आप पिछले वित्त वर्ष के घरेलू उत्पादन को देखें तो ये नया लक्ष्य उस उत्पादन से दोगुने से भी ज्यादा है और देश की रोजाना होने वाली कुल खपत का करीब 70% हिस्सा अकेले इन रिफाइनरी से पूरा कर सकते हैं। तो ये नया लक्ष्य उस उत्पादन से दोगुने से भी ज्यादा है और देश की रोजाना होने वाली कुल खपत का करीब 70% हिस्सा केवल इन रिफाइनरी से पूरा करा जा सकता है। यानी कल को अगर दुनिया में कोई बड़ा युद्ध या संकट खड़ा भी हो जाए तो भारत की 70% घरेलू गैस की जरूरत देश के भीतर ही पूरी कर ली जाएगी। अगर हम भारत की एलपीजी खपत के जमीनी आंकड़ों को समझने की कोशिश करें तो वित्त वर्ष यानी कि 2025-26 के दौरान हमारे देश में करीब 3.32 करोड़ टन रसोई गैस की खपत हुई थी, जिसमें से देश के भीतर सिर्फ 1.31 करोड़ टन एलपीजी ही बन पाई, जबकि बाकी 2.13 करोड़ टन गैस हमें विदेशों से पानी के जहाजों के जरिए मंगानी पड़ी। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अपनी जरूरत का 64% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है। यही सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसका फायदा अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय उठा और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी में जहाजों का रास्ता रुका तो भारत में गैस की किल्लत की नौबत आ गई थी। तब सरकार को आनन फानन में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गैस की सप्लाई काटनी पड़ी थी ताकि घरेलू उपभोक्ताओं के घर तक सिलेंडर आसानी से पहुंच सके और कोई परेशानी ना हो। इसी खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार ने अब सबसे बड़ा जिम्मा देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को सौंपा है। नए आदेश के तहत रिलायंस की गुजरात स्थित जामनगर रिफाइनरी को, जो घरेलू बाजार के लिए काम करती है, देश में सबसे ज्यादा यानी कि 18,000 टन प्रतिदिन एलपीजी बनाने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं रूस की रोसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जी की वाडिना रिफाइनरी के लिए 4,480 टन प्रतिदिन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इसके अलावा देश की सभी 18 सरकारी रिफाइनरीज को मिलाकर रोजाना 31,470 टन गैस उत्पादन का जिम्मा सौंपा गया है। रिलायंस की केवल एक्सपोर्ट के लिए चलने वाली रिफाइनरी को इससे बाहर रखा गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर ना पड़ सके। अब सवाल ये उठता है कि ये फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जरूरी क्यों है और इसका भारत पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है। सरकार ने सिर्फ कागजों पर लक्ष्य तय नहीं किया है, बल्कि कंपनियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो अपने पास एलपीजी भंडारण, ढुलाई और प्रोसेसिंग का बुनियादी ढांचा पूरी तरीके से मजबूत रखें। कंपनियों को साफ कहा गया है कि अगर संकट के समय जरूरत पड़े तो वो नेफ्था को एलपीजी में बदलने की तकनीक अपनाएं और अपनी कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट को अपग्रेड करें ताकि उत्पादन तुरंत बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, सरकार हर 6 महीने में इन लक्ष्यों की
समीक्षा करेगी ताकि जो नई रिफाइनरीज या फिर गैस फील्ड जुड़ रहे हैं उनकी क्षमता को भी इसमें शामिल किया जा सके। जानकारों का मानना है कि ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में उठाया गया अब तक का सबसे बड़ा और इसी के साथ साहसिक कदम है। पहले जहां विदेशी सप्लाई रुकते ही देश में गैस की जो किल्लत है वो देखने को मिलती थी, अब उस मजबूरी का एक स्थायी समाधान निकाल लिया गया है। तो सरकार के इस मास्टर प्लान के बाद अब भारत विदेशी संकटों के सामने बेबस नहीं होगा और आपके घर के सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले दिनों में एलपीजी के मामले में 100% आत्मनिर्भर बन पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।